इट इज 8 लेसन, मतलब हमने 7 अभी तक सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर कंप्लीट किए हैं, और 8वां जो हमारा है वो अनमिटिगेटेड vs मिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड मतलब आपका फ्रेश, एंड मिटिगेटेड का मतलब टेस्टेड। प्राइस एक रेंज के अंदर है, ठीक है, उसके बाद प्राइस का एक इनिशिएशन हुआ, ठीक है, मतलब प्राइस ऊपर गया। अगर इस एरिया के अंदर मार्केट वापस आता है, इट इज मिटिगेटेड, मतलब ये टेस्टेड जोन है, देन प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। अब प्राइस ऐसे रेंज है, ठीक है, डिमांड जोन का, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस क्या हुआ, मिटिगेटेड हुआ, प्राइस ने एक जोन बनाया, अगेन प्राइस ऊपर निकल गया, प्राइस ऐसे ऊपर निकल गया, ठीक है। अब आप यहां पे देखोगे, यहां पे आपको कितने जोन दिखेंगे, जोन नंबर 1 रिएक्शन एंड जोन नंबर 2 दिखेंगे ना, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस आपका यहां आया और निकल गया ऊपर, नॉर्मली होता है, जोन छोड़ छोड़ के जाता है। अगर प्राइस जोन छोड़ के जा रहा है, इट इज स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, ये बात दिमाग में रखना। कोई भी ट्रेंड का जब बिगिनिंग होता है तो प्राइस पूरा मिटिगेटेड नहीं होता, मतलब इसमें बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपका प्राइस काफी, मतलब नीचे तक आता ही नहीं है, वही 50% से या फिर पहले जोन से ही ऊपर निकल जाता है। ये कब होता है, जब कोई भी एसटीएफ जो होता है ना, उसका ट्रेंड का बिगिनिंग हो रहा हो, हायर टाइम फ्रेम का बिगिनिंग हो, तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें ये दिखता है, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला वाला जोन है, ये क्या है हमारा, देखो अगर इसमें नहीं आया था तब तक दोनों ही हमारे क्या थे, अनमिटिगेटेड थे, ठीक है। बट यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, मिटिगेटेड हो गया, बट यहाँ पे मिटिगेटेड नहीं हुआ, इट इज फ्रेश जोन। फ्रेश का मतलब अनमिटिगेटेड, मतलब उसके अंदर आया नहीं, क्लियर है। एंड मिटिगेटेड का मतलब टेस्टेड। अब हमारे हमारे अनमिटिगेटेड जो जोन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, दो तरीके से हम काम में लेते हैं, ठीक है। और अनमिटिगेटेड जोन अगर होता है तो ट्रेंड क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो एक एक चीज आज आप समझेंगे, ठीक है। रेडियो समझने के लिए बताओ। जी और ये सर। बहुत सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप सप्लाई एंड डिमांड देखोगे तो इसके कई मतलब निकलेंगे कि अगर अनमिटिगेटेड हो रहा है। तीन मतलब बेसिकली मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, वो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है हमेशा अनमिटिगेटेड एंड मिटिगेटेड में। आपको मैंने ये बता दिया अनमिटिगेटेड एंड मिटिगेटेड क्या होता है, ये सभी को समझ में आता है, ठीक। तीन बातें क्या क्या ध्यान में रखनी है, जैसे प्राइस आपका ऐसे रेंज बनाई, ठीक है, और अगर प्राइस आपका ऊपर गया, आपका इनिशिएशन हुआ, ठीक है, मिटिगेटेड हुआ एंड कंटिन्यूस हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कंटिन्यूस जब हुआ तो प्राइस ऊपर निकला, ठीक है। अब प्राइस ने, ये जोन नंबर 1 है, ये हमारा जोन नंबर 2 है, ठीक है। नंबर 1 साइन कि आपका अगर प्राइस काफी अच्छा कंटिन्यूस किया, बट वहां पे प्राइस ने दो जोन बनाए, जोन नंबर 1 जोन नंबर 2, और दोनों ही हमारे क्या है, अनमिटिगेटेड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मोर बाइंग प्रेशर इन ट्रेंड, मतलब ज्यादा बाइंग प्रेशर है। सिमिलरली तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सिमिलरली अगर प्राइस आपका ऐसे रेंज बनाया, इनिशिएशन हुआ, देन मिटिगेट हुआ, कंटिन्यू हुआ, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली इधर हमारे दो सप्लाई बन जाएंगे, ठीक है? तो रूल नंबर पहला ये समझिए कि प्राइस यहां से पहले जोन से उठा और भाग गया, ठीक है, पहले जोन से उठा भाग गया, क्लियर है। लिखने की जरूरत नहीं है, समझिए, क्योंकि इट इज रिकॉर्डेड, इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, सब लोगों को मदद मिलेगी। ये 12 क्लासेस तो रिकॉर्ड होकर सभी को मिलेंगे, डोंट वरी। बाकी की जो आगे की क्लासेस है वो रिकॉर्डेबल नहीं है, बट आपको बार बार सिखाया जाएगा, क्योंकि बार बार सीखने वाली चीज है, रिकॉर्डिंग से नहीं सीख पाओगे, वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। तो अगर प्राइस जोन छोड़ के जा रहा है, मतलब अनमिटिगेटेड एंड मिटिगेटेड से दोनों से रिलेटेड बात समझना। अगर प्राइस जोन छोड़ के जा रहा है, इट मींस स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। क्या है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर। मतलब, और वो स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर कहां से होता है, ठीक है। कोई भी हमारा जो एसटीएफ का, मतलब हमारा 3 टाइम फ्रेम होता है, एसटीएफ, एमटीएफ एंड एलटीएफ, ठीक है। एसटीएफ के ट्रेंड की जब बिगनिंग हो रही होती है, हायर टाइम फ्रेम की, एसटीएफ की बिगनिंग, ठीक है, इधर एसटीएफ के बिगनिंग से इधर देखिए, कहने का मतलब बेसिकली अगर हम इसमें देख रहे, सपोज करिए टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, ठीक है, सपोज करिए टाइम फ्रेम 15 मिनट में,
तो हो सकता है वो 4 आवर में आपको ऐसा दिखे। क्लियर है? वो इंटरनल लिक्विडिटी, हम बेसिकली ट्रेड जो करते हैं वो इंटरनल लिक्विडिटी में करते हैं। ठीक है, तो अनमिटिगेटेड को हमें 3 तरीके से देखना है कि अगर मान लो अनमिटिगेटेड आपका प्राइस जोन छोड़ के जा रहा है, एक आपका जोन बना रहा है बट बीच बीच में जोन छोड़ के जा रहा है, इट मींस स्ट्रॉन्ग Buying pressure. अगर प्राइस प्रॉपर जोन पिकअप करके जा रहा है, इट मींस बाइंग प्रेशर है बट इट इज लेस। बाइंग प्रेशर है बट इट इज लेस। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, Yes. अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या होता है, ठीक है, कि लिक्विडिटी, कि आपका ये तीनों पार्ट समझने बहुत जरूरी है कि आपका पहले जोन पे अगर इक्वल लो है, ठीक है, क्या है, अगर सपोज करिए पहले जोन पे इक्वल लो है, प्राइस ने इक्वल लो बनाया, सपोज करिए इधर प्राइस ने एक इक्वल लो इक्वल हाई बनाया, ठीक है, तो वो लिक्विडिटी ट्रैप होगी, सेकंड जोन से जाएगा, सेकंड जोन पे रिजेक्शन आएगा, मार्केट वन वे कंटिन्यू कर जाएगा। दूसरा इसलिए होता है लोगों को लिक्विडिटी ट्रैप करने के लिए। लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, इक्वल लो होता है, इक्वल हाई होता है, ठीक है, इन ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है। जैसे गोल्ड का मैंने एग्जांपल दिया था कि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ट्रैप होगा रियल टाइम पे, अभी आज ही बताया था, वो अभी चार्ट पे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अनमिटिगेटेड जो जोन होता है वो ट्रैप करने के लिए भी यूज होता है, ट्रेंड के बीच बीच में काफी बार होता है, इसलिए हमें एसटीएफ एमटीएफ एलटीएफ को तीनों को अलाइन करके देखना, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा ये सब चीजें। दूसरा रूल समझ में आया? ठीक है, पहला रूल क्या था कि बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो जोन छोड़ के जा रहा है। दूसरा ये कि लोगों को मतलब रिटेल ट्रेडर को इंस्टीट्यूशन ट्रैप करेंगे कि आपका पहले जोन पे अगर इक्वल लो है या फिर इक्वल हाई है या फिर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है तो बेसिकली वो ट्रैप होगा। ठीक है, और सेकंड जोन से प्राइस रिजेक्शन लेगा एंड प्राइस कंटिन्यू कर जाएगा। अगर सेकंड जोन के नीचे क्लोज कर दिया तो प्राइस क्या होगा, रिवर्सल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो प्राइस चलता है एसटीएफ टू एसटीएफ। क्या चलता है, एसटीएफ के, जैसे इधर आप देखेंगे ये इट इज स्ट्रॉन्ग, अगर ये नेगेटिव है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, स्ट्रॉन्ग लो है। अगर सपोज करिए प्राइस सॉरी अगर प्राइस पॉजिटिव है तो स्ट्रॉन्ग लो है, अगर ये प्राइस नेगेटिव है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हाई। अगर स्ट्रॉन्ग लो है, अगर आपका प्राइस पॉजिटिव है तो यहां से प्राइस के रिवर्सल के हायर चांसेस हो जाएंगे। क्लियर है? अब अनमिटिगेटेड जो Yes. होता है वो तीसरे तरीके से और यूज होता है। ठीक है, तीसरे तरीके से और यूज होता है। पहले ये थ्योरेटिकल चीज समझ लीजिए, मैं डिलीट कर दूं क्योंकि चार्ट पे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। एसटीएफ एमटीएफ एलटीएफ को लिंक करके रखना है और स्टेक जो हमें रहना है हमेशा एसटीएफ के साथ रहना है। अब सपोज करिए हायर टाइम फ्रेम, हमारा हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से मॉड्यूल है, मतलब डेली के अकॉर्डिंग हम 4H देखेंगे एमटीएफ और 15 मिनट्स एलटीएफ फॉर एंट्री, और 4H अगर हमारा एसटीएफ है तो 15 मिनट हमारा एमटीएफ हो जाएगा और 1 मिनट हमारा एलटीएफ हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं हम कि 4H के अकॉर्डिंग लेते हैं। 4H का सपोज करिए इट इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर। क्लियर है? Yes. सपोज पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब प्राइस इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में अगर 4H के अकॉर्डिंग देखें तो 15 मिनट में सपोज करिए ऐसे जा रहा है, ऐसे रेंज में ना। ठीक है, इनिशिएशन हुआ, ठीक है, मिटिगेट हुआ, प्राइस आया गया और फिर ऊपर चला गया। क्लियर है? फिर ऊपर चला गया, प्राइस ने एक जोन बनाया, ठीक है, ऐसे चला गया। अब यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस आ गया होगा, हो सकता है ऐसे। ठीक है, अब प्राइस क्या करेगा, ध्यान से समझिए। ठीक है, इस जोन में आएगा और यहां तक चला जाएगा, सपोज करिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब प्राइस ने इधर चौक कर दिया। ठीक है, मतलब हायर टाइम फ्रेम की एसटीएफ में रिवर्सल आना है, क्या कर दिया, चौक कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मतलब फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स आ गया। ठीक है, अब प्राइस में अगर हम देखेंगे, प्राइस में ये हमारा इट इज मिटिगेटेड जोन एंड इट इज अनमिटिगेटेड जोन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब अब क्या होता है लोगों को मतलब सप्लाई एंड डिमांड के बारे में लोग ना ओवर थिंक करते हैं, थोड़ा गलत समझते हैं। देखो, सप्लाई एंड डिमांड जोन 50-50 होता है। क्या होता है, 50-50 होता है। ठीक है, अब जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आपका 100% हो जाएगा। क्यों? देखो, एक पॉजिटिव वेव चल रही है तो रनिंग रनिंग जो वेव चल रही है तो ऐसे पॉजिटिव वेव चल रही है तो उस ड्यूरिंग में डिमांड ही काम करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, बट इस बीच बीच में प्राइस कुछ जोन छोड़ के जाता है, जाता है, जाता है ना, मतलब जब बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है तो जोन छोड़ के जाता है। ठीक है, तो लोगों को क्या लगता है कि प्राइस जब वापस एसटीएफ में जब चौक होकर के रिवर्सल हुआ, सपोज करिए एसटीएफ में रिवर्सल हुआ, तो लोगों को लगता है कि इस जोन में आएगा तो मैं बाई करूंगा, ऐसा लगता है कि फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा। ऐसे Yes. वो डिमांड सप्लाई को देखते हैं। आप भी इससे पहले ऐसे देखते हो, ऐसे देखते थे ना,
यस सर। एक्चुअल में ये बात ही गलत है, मतलब ऐसा नहीं देखना, ऐसा सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों नहीं देखना, ठीक है? क्योंकि आपका प्राइस चलता है एसटीएफ टू एसटीएफ, मतलब स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर चलता है। अगर हम 4 आवर के स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर देखते हैं तो 4 आवर का ट्रेंड अगर अप है तो स्ट्रॉन्ग स्विंग लो से वीक हाई की तरफ चलेगा, स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई की तरफ चलेगा। एंड प्राइस अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो प्राइस स्ट्रॉन्ग हाई से वीक वीक लो की तरफ चलेगा। जी सर। क्लियर है? किसी का डिस्टर्बेंस आ म्यूट करिए। क्लियर है ये वाली बात? अब प्राइस का स्ट्रक्चर ऐसे है, अब प्राइस ने 4H में प्राइस काफी अच्छा एक मूव कर गया और प्राइस ने जब एक पुल बैक लेना स्टार्ट किया, ठीक है, पुल बैक लेना स्टार्ट किया तो एक्चुअल में 4H की डेस्टिनेशन आपकी यही है। मतलब अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग लो ही डेस्टिनेशन होगी ना। लास्ट वाला डिमांड सप्लाई वीडियो में ये बताया ना, स्ट्रॉन्ग लो एंड स्ट्रॉन्ग हाई मींस वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। क्लियर है वाली बात? जी सर। ठीक है। अब जी 4H सर। 4H के अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन ये है, तो जब इस साइड प्राइस ऊपर गया तो जोन छोड़ छोड़ के गया था क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था। अब लोग सोचेंगे कि यहाँ पे जब प्राइस आएगा, चौक हो गया, रिवर्सल हो गया, इस जोन में आएगा तो मैं क्या करूंगा, बाई करूंगा, मतलब विदाउट कंफर्मेशन बाई का प्लान कर लेते हैं। बट एसटीएफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो डायरेक्शन तो ये है ना, स्ट्रॉन्ग लो, है ना? तो ये जो जोन है, ये जोन आपका तोड़ देता है, फिर प्राइस पुल बैक लेता है, फिर इस जोन में आता है, फिर प्राइस यहां पे रिवर्सल का साइन दिखाता है, फिर ऐसे कंटिन्यू करता है। क्या करता है? ऐसे कंटिन्यू करता है, चलता है प्राइस ऐसे। तो बेसिकली एसटीएफ में अगर पॉजिटिव वेव है और प्राइस जोन छोड़ के गया, एसटीएफ में अगर प्राइस पॉजिटिव है और प्राइस जोन छोड़ के गया है, तो एमटीएफ के अंदर जब प्राइस का पुलबैक स्टार्ट होगा, एसटीएफ में जब प्राइस का पुलबैक स्टार्ट होगा तो एमटीएफ के जो हमारे जोन जो छोड़ के गए हैं पहले, वो डिमांड नहीं रहेंगे। क्लियर है वाली बात? यही सबसे बड़ी मिस्टेक है लोगों की, वो डिमांड रहेंगे नहीं, वो ओनली यूज होंगे फॉर प्रॉफिट बुकिंग। मतलब कि जब आपका ट्रेंड रिवर्सल इधर हो गया, ट्रेंड रिवर्सल इधर जब चौक हो गया, तो हमने इस सप्लाई में जब सेल किया तो ये डिमांड जोन में जैसे ही गया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना था, बाई का प्लान नहीं करना था। क्लियर है? तो जैसे ही डिमांड लोग देखते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा डिमांड है, ये तो बहुत सप्लाई जोन, कूद के पड़ते हैं और उसके बाद स्टॉप लॉस लग जाता है, फिर मार्केट उसकी डायरेक्शन चलता है। ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ होता है ना। तो वो परसेप्शन गलत है क्योंकि कंप्लीट नॉलेज नहीं है अबाउट सप्लाई एंड डिमांड के बारे में, कि अनमिटिगेटेड क्या होता है, मिटिगेटेड क्या होता है। ठीक है? तो अनमिटिगेटेड या मिटिगेटेड जो यूज होता है वो स्ट्रक्चर के साथ यूज होता है। मींस हमारा एसटीएफ क्या करें, हमेशा बार बार बोलता हूं, हमें स्टेक रहना है, किसके साथ रखना है, एसटीएफ के साथ। एसटीएफ अगर रन है तो प्राइस काफी शार्प चलेगा, एंड कुछ जोन मतलब ट्रेल करना है, कुछ जोन को छोड़ेगा, कुछ जोन में रिएक्ट करेगा, मतलब जोन छोड़ छोड़ के चलेगा क्योंकि बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? लेकिन जब एसटीएफ में जब रिवर्सल स्टार्ट होगा तो आप उन्हीं जोन में फिर बाइंग का प्लान करते हो, ऐसा करते हो ना? उन्हीं जोन में आप बाइंग का प्लान करते हो, बट होता क्या एंड ऑफ द डे, वो जोन तो टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि रिवर्सल जो स्टार्ट हुआ वो एसटीएफ में, आप एमटीएफ के जोन, जैसे यहाँ पे हम 4H का देख रहे हैं, सपोज करिए M15 का 15 मिनट का जोन है, ये 15 मिनट का जोन है, ये M15 ये 15 मिनट का। अब पुल बैक जो स्टार्ट हुआ वो 4H में स्टार्ट हुआ है, एसटीएफ तो 4H है ना, तो 15 मिनट का जो अनमिटिगेटेड जोन है वो भी काम नहीं करेगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि जो फ्रेश जोन है वो 100% काम करते हैं, वो 50-50 करते हैं। अगर आप अगेंस्ट द वेव, मतलब एसटीएफ के अगेंस्ट में हो और आपका इवन जोन फ्रेश है, तो भी वो जोन आपका काम नहीं करेगा, मतलब अनमिटिगेटेड है तो भी काम नहीं करेगा। काम तभी करेगा जब आप क्लियर ट्रेंड की डायरेक्शन में हो, तो अदरवाइज वो जोन्स टूटेंगे। अच्छे अच्छे जितने भी जोन्स होंगे आपको दिखेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा जोन है, यहाँ तो मार्केट उठ जाएगा, बिल्कुल नहीं उठेगा। वो जोन तोड़ेगा, सबके लिक्विडिटी स्वीप होगी, सबके एसएल हिट होंगे, देन मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट में इंपॉर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड से रिलेटेड आपको तीनों बातें बताई, ये तीनों बातें गोल्डन रूल है, ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे एसटीएफ में ऊपर जा रहा प्राइस, ठीक है, जोन छोड़ छोड़ के जा रहा है, लेकिन जब वापस आएगा तो फिर जब हम जोन रिएक्ट कराएंगे ना, तो चीजें बदल चुकी है, तब उन डिमांड जोन की कोई वैल्यू नहीं, वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ना कि एंट्री। दो तरीके के जोन होते हैं, एक एंट्री के लिए होता है जब ट्रेंड के साथ चल रहे होते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में ट्रेंड के साथ थे तो हमारा प्राइस जोन एंट्री के लिए थे। लेकिन जब आपका रिवर्सल आ गया 4H के अंदर, तो हमारे जो भी जोन है वो डिमांड जोन है, वो नहीं, फ्रेश जो सप्लाई बन रहे हैं वो काम करेंगे। ठीक है? ये जितने भी जोन है आपके
प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो सप्लाई एंड डिमांड जो होते हैं उसमें 50% जो होते हैं वो एंट्री के लिए होते हैं ट्रेंड के साथ वाले, और 50% जो जोन छोड़ छोड़ के गए हैं जब ट्रेंड रिवर्सल हो गया तो वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ना कि एंट्री के लिए। ये बात लोगों को मालूम ही नहीं है। नहीं सर। ये नहीं कितना सर। ये कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। समझ में आया सभी को कि अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड, देखो ठीक है, अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड बोलने को तो सिंपल सी बात है कि भाई अनमिटिगेटेड जो जोन होता है वो फ्रेश होता है, और मिटिगेटेड जो जोन होता है वो टेस्टेड होता है। क्लियर है? ठीक है, बोलने को बहुत सीधी बात है, बट एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकली ट्रेडिंग को लेकर के देखा जाए तो इसमें तीन चीजें निकलती है कि अगर ट्रेंड अगर शार्प हुआ तो प्राइस अनमिटिगेटेड जोन छोड़ छोड़ के जाएगा, ठीक है, बीच बीच में छोड़ के जाएगा। और प्राइस को जब भी जो ट्रेंड के बीचों बीच जब प्राइस होगा तो बीच बीच में अगर लिक्विडिटी कहीं जहां भी जनरेट होगी, लिक्विडिटी कहां जनरेट होगी, जहां पे इक्वल हाई है, मतलब मेजर स्विंग्स के बाद लिक्विडिटी जनरेट होती है, जैसे हमारा इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है, ये जोन्स होता है ना, पांच हमारे सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये प्राइसिंग साइडवेज, ठीक है, फ्लिप स्वीप, जब जब ये बनेंगे तो वो उनकी लिक्विडिटी क्या होगी, स्वीप होगी, प्राइस नेक्स्ट जोन से उठेगा। तीसरा पॉइंट ये कि जब ट्रेंड के साथ चल रहे तो वो अनमिटिगेटेड जो रहेंगे, ठीक है, वो जब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा तो वो अनमिटिगेटेड हमारे एंट्री के लिए काम नहीं आएंगे, वो हमारे प्रॉफिट बुकिंग के लिए काम आएंगे, क्योंकि फ्रेश सप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे काम करना। तो ये सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। ये ऐसा ऐसा थोड़ा दिमाग लगाते हो जब एसटीएफ में एनालिसिस करते हो तो है? हर सेकंड जोन सर। क्या हर जोन में क्या करते हैं, बाइंग फ्लैग करते हैं? हर सेकंड। नहीं, ऐसा नहीं होता, हर सेकंड जोन एंट्री के लिए नहीं होता, ये ध्यान से समझिए। मतलब आपका एसटीएफ की अगर पॉजिटिव वेव है तो चाहे फ्रेश जोन हो वो भी आपका टूटेगा, वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ना कि एंट्री के लिए। ठीक है, एंट्री के लिए तो जो मतलब बेसिकली हमारा नरेटिव क्या है, मतलब 4H के अंदर नरेटिव नरेटिव जैसे यहाँ पे नेगेटिव हो गया, जैसे नरेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो ये इधर डिमांड काम करेंगे, इधर सप्लाई काम करेंगे, इधर डिमांड काम करेंगे। अब चाहे कितने भी इसमें फ्रेश जोन हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है? नरेटिव के अगेंस्ट में कोई भी फ्रेश जोन की कोई वैल्यू नहीं है। फ्रेश जोन ये है, सिर्फ बस फ्रेश जोन आ गया था क्योंकि वहां पे कुछ पेंडेंसी ऑर्डर्स की, तो वो ट्रेंड जो शार्प है बस वहां पे प्रॉफिट बुक कर लो, ना कि फ्रेश एंट्री बना लो। एंट्री का तो रूल ही नहीं है ना, वो तो स्क्रैप होने के बाद देखेंगे अगेंस्ट अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो एंट्री कैसे करेंगे। ये क्लियर है? सर। विश्वनाथ जी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये तीन चीजें जब भी हम अभी हमारा हाई लेवल ट्रेड प्लान में ये सब चीजें आएंगी कंटिन्यूसली, बार 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 रिपीट होगी। ठीक है, तो बेसिकली हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन। ठीक है, बेसिकली डिमांड जोन का क्या है, मतलब हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन देखने, ट्रेंड की डायरेक्शन मतलब विच साइड, ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन बॉस कौन सी, जैसे प्राइस ऐसे है, ऐसे हायर है, ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो पॉजिटिव ट्रेंड है, सिंपल है ना। अगर प्राइस इस साइड ऐसे, और ये सब चीजें एसटीएफ में देखनी है, ठीक है, तो हमारा ट्रेंड नेगेटिव है तो इस साइड हमारे स्ट्रॉन्ग लोज हो गए, जी सर। ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई हो गया। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम क्या करेंगे भाई, हमें बेसिकली हमें हायर टाइम फ्रेम में ये व्यू बनाना है। लोग क्या करते हैं 15 मिनट 1 घंटा 20-30 मिनट ऐसे देख लेते हैं, नहीं नहीं, एक प्रॉपर सेटअप, जैसे डेली के अकॉर्डिंग देखना है तो डेली के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, एमटीएफ हमारा क्या 4H, और एंटी टाइम फ्रेम क्या है 15 मिनट, ये जो एसटीएफ। और अगर 4 आवर का देख रहे हैं, ये गोल्ड के लिए, ठीक है, इक्विटी के लिए बता रहा हूँ, ये 4 आवर देख रहे हैं तो 15 मिनट हमारा एमटीएफ हो गया और 1 मिनट हमारा एंट्री मॉड्यूल हो गया। सिमिलरली इक्विटी अगर डेली के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इक्विटी इंडेक्स M6, तो उसमें डेली के अकॉर्डिंग हमारा 125 मिनट हो गया। ये ऊपर वाला टाइम फ्रेम M6 के लिए भी है, ठीक है, तो डेली 125 एंट्री टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट के लिए होगा। अगर 125 मिनट के अकॉर्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट हमारा एमटीएफ होगा और 5 मिनट और 1 मिनट हमारा एंट्री मॉड्यूल हो गया। एंट्री मॉड्यूल तो सिखाएंगे ना अभी। अब जैसे जैसे आप देखो, ठीक है, मैंने एक चीज आपको बताई कि हमेशा प्राइस को जो हमारा एक डेली 4 आवर या 15 मिनट के देख रहे हो तो हमेशा एक बार वीकली को रिकैप, लास्ट फ्राइडे को मैंने आपको सब लोगों को बताया था कि कुछ लोग मिस कर गए, ठीक है, दोबारा बता दूं कि जब भी हम डेली 4 आवर 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर सेटअप वाइज देख रहे हैं, ठीक है, वीकली को एक बार क्विक रिकैप करना जरूरी है। वीकली टाइम फ्रेम जस्ट देखना जरूरी है, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, कहां से चल रहा है, कहां जा रहा है, उससे बहुत हेल्प मिलती है। सिंपली चाहे हम 4H करें, चाहे हम 4 आवर 15 मिनट और 1 मिनट करें, लेकिन वीकली को देखना मैंडेटरी है। क्लियर है? एक बार वीकली को रिकैप करना जरूरी है। तो अब गोल्ड में थोड़ा सा ध्यान से समझिए, गोल्ड में अगर देखेंगे तो गोल्ड गोल्ड का प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस स्ट्रक्चर अगर देखो, प्राइस स्ट्रक्चर एक रेंज है, टॉप पे है, यहाँ पे हम एक निफ्टी का भी समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे है। अब गोल्ड क्या कर रहा है, ठीक है, गोल्ड जो है वीकली से गिर रहा है, देखिए इट इज वीकली सप्लाई,
ग्राफ देखोगे तो, है ना। बट एक्चुअली इसको रिफाइनमेंट अगर करेंगे, क्योंकि थ्रस्ट कैंडल नीचे है तो इट इज सप्लाई, ठीक है, बट इसको रिफाइनमेंट करेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा ये हमारे वीक है और ये लार्ज, इट इज लार्ज वीक, ये इतना बड़ा जोन है, ठीक है। तो प्राइस कहां से गिर रहा है? वीकली से गिर रहा है। तो वीकली से गिर रहा है तो वीकली से पहले नहीं उठ सकता, वीकली से गिर रहा है तो वीकली से पहले नहीं उठता, सिंपल बात है, ठीक है। हो सकता है इस वीक की बहुत बड़ी कैंडल बन जाए गोल्ड के नीचे की साइड, ठीक है। तो वीकली से गिर रहा है तो वीकली से पहले नहीं उठ सकता। बेसिकली हमें वीकली को हमेशा इसलिए देखना है। अब सपोज करिए हम 4 आवर के अकॉर्डिंग हम हमारा सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग जब हम कर रहे हैं, देखिए इस साइड अगर आप देखोगे, इस साइड अगर आप देखोगे, इट इज रेंज वाइज ये देखोगे और रिफाइन करोगे तो आपका ये है, ठीक है। रिफाइन किया तो ये इट इज अनमिटिगेटेड जोन 4 आवर का, अनमिटिगेटेड है ना। जी सर। इवन ये भी अनमिटिगेटेड है, इवन ये भी अनमिटिगेटेड है ना, मतलब फ्रेश है। इवन अगर इसको वीक वाइज देखो, इवन इट इज ऑल्सो फ्रेश, ठीक है। और अगर आप ध्यान से अगर देखो 4H का, इवन ये भी आपका फ्रेश, ठीक है। प्राइस ऊपर गया यहां से, इस स्ट्रक्चर में देखिए काफी सारे डिमांड जोन है, क्या एक भी डिमांड जोन से मार्केट ऊपर गया? सारे फ्रेश है। नो सर। यहाँ फ्रेश की स्टोरी नहीं है, यहाँ सारी स्टोरी एसटीएफ से स्टार्ट होती है और एसटीएफ पे खत्म हो जाती है। मतलब एंड ऑफ द डे सुप्रीम जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर, क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर है। तो आप जो हर कहीं जो जोन बना रहे हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर 4H में रिवर्सल वीकली से गिर रहा है भाई, 4 आर के जोन की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, वीकली से गिर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो स्क्रिप्ट जहां से चल रही है, मतलब जिस टाइम फ्रेम में चल रही है उसी पे रुकेगी। जैसे सपोज करिए कोई स्क्रिप्ट मंथली से गिर रही है या बढ़ रही है, तो मंथली के जोन से पहले रुकेगी नहीं, उसकी डेस्टिनेशन है। सपोज करिए वीकली से चल रहा है नीचे या ऊपर के लिए, वीकली से पहले नहीं रुकेगा। डेली से चल रहा है, ठीक है, मंथली में वीकली में साइडवेज और डेली से चल रहा है, ठीक है, तो डेली के जोन से पहले रुकेगा नहीं। 4H से चल रहा तो 4H से रुकेगा नहीं, बाकी अगर साइडवेज है तो ऐसा हमें देखना होता है। मतलब हमारे लिए सबसे सुप्रीम है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आप इस एरिया में अगर आप M15 के अगर जोन देखोगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। M15 में जो लोग क्या करते हैं, M15 में जैसे आप N15 में देखो, N15 में अगर बहुत सारे लोग इसको ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे नहीं। जब जोन चले, देखिए ये हमारा जोन था यहाँ पे, ये देखिए ये है, ठीक है, ये जोन मिटिगेटेड हुआ, ठीक है। यहाँ से फिर ये जोन बना, देखिए ये यहाँ से मिटिगेटेड हुआ, ठीक है। 15 मिनट में जो मार्किंग होती गलत होती है, यहाँ से ये देखिए ये जोन बना, ठीक है, ये मिटिगेटेड हुआ ना, ठीक है। ये समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग तो सही चल रहा था, प्रॉपर डिमांड काम कर रही थी ना। बट वीकली में जब यहां से रिवर्सल आया, रिवर्सल कहां से आया? बेसिकली रिवर्सल यहां से आया, ये रिवर्सल पॉइंट है। बेसिकली इसका चोच जो हुआ था, बेसिकली इसका जो चोच जो हुआ था वो यही हो गया था, ये हो गया। ये तो ड्यूल कंफर्मेशन था ना, ये तो ड्यूल कंफर्मेशन, इसका चोच यही हो गया था और आपका सेलिंग करीब करीब हमारी यही थी। जो चोच हुआ था वो यही हो गया। मतलब चोच का मतलब रिवर्सल, इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। और यहाँ से देखिए इसमें एक सेलिंग प्रेशर बना और ये जब इसको ब्रेक किया तो वापस इस पूरे एरिया के अंदर मिटिगेटेड हुआ, तो यहाँ से हमारा एक सेलिंग बनता था, ठीक है। अब यहाँ पे M15 के अंदर सारे जोन काम करे। अब वही जोन अगर इस साइड अगर हम देख रहे हैं तो कोई काम नहीं कर रहा, सारे टूट रहे ना। लेकिन अगर इस साइड अगर मैं देखूंगा तो सारे सप्लाई जरूर काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। इस साइड अगर देखो सप्लाई प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। M15 में जो सप्लाई मार्क करता है पूरी रेंज मार्क होती है, मतलब जोन ऐसे सिंगल कैंडल्स नहीं होती, मतलब जब सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है तो वो वहां तक आता नहीं है उस जोन में। अब इस साइड अगर देखोगे, ये हमारा जोन बना, जब बाइंग प्रेशर अच्छा था तो ये सब छोड़ के जाता है, ये इंपॉर्टेंट स्विंग जोन है वो छोड़ के जाता है, ठीक है। कलर दूसरा देता हूँ, सेलिंग के लिए रेड देता हूँ, चलिए। और लोग इसको फ्रेश टेस्टर को यूं मजाक में लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग खराब करने की स्ट्रेंथ रखता है। अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ देखिए, ठीक है, ये सारे के सारे सप्लाईज काम कर रहे थे, क्यों काम कर रहे हैं? नरेटिव सेट है कि वीकली से गिर रहा है, वीकली की डेस्टिनेशन है, ठीक है, नरेटिव सेट। बायस क्या है? बायस नेगेटिव, ठीक है। बायस नेगेटिव तो जितने भी फ्रेश जोन है
जो अनमिटिगेटेड जोन है, जो फ्रेश जोन है, वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो लोग आप देखते हो कि अरे ये तो बहुत अच्छा डिमांड जोन है, तो ऐसे मन से जो बनाते हैं वो नहीं है। एक्चुअल में स्टोरी ये है नहीं, इंस्टीट्यूशन तो कुछ और प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशन उनकी तो डेस्टिनी है, वो वीकली या डेली से 4 आवर से एक डायरेक्शन वाइज, मतलब एक डायरेक्शनल प्ले करते हैं। हमारी तरह थोड़ी करते हैं, वो क्या करते हैं, एक डायरेक्शन प्ले करते हैं, लेकिन डायरेक्शन प्ले में क्या करते हैं, प्राइस जैसे ऐसे ऊपर जा रहा है तो क्या करेंगे, लोग टॉप पे ब्रेकआउट समझ लेंगे, प्राइस नीचे आ जाएगा। मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो बाई बिफोर, मतलब वो क्या करेंगे, सेल बिफोर बाई करेंगे, पॉजिटिव ट्रेंड है। और ज्यादा शार्प ट्रेंड होगा, उसको क्लियर कट ऊपर लेके जाना है, तो प्राइस प्रॉपर जोन में नहीं आएगा, मतलब ऐसे जोन में नहीं आएगा। प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ से स्टैटिक से उठ जाएगा, मतलब प्राइस का पूरा रेंज ही हमें मार्क करनी है। जब ट्रेंड शार्प, जब बायस आपका नेगेटिव होता है, तो ये ध्यान में समझिए, ट्रेंड जब शार्प होगा तो M15 के पूरी रेंज मार्क होगी, ना कि जोन मार्क होंगे। ठीक है, इवन निफ्टी भी ऐसी चलता है। ठीक है, वर्ल्ड के कोई भी स्क्रिप्ट है ना, ऐसे ही चलता है। इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट, मतलब हम जो डिकोड कर रहे हो, इंस्टीट्यूशनल प्राइस बिहेवियर डिकोड कर रहे हैं। जो आपका कोर्स है वही है, इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड, मतलब लिक्विडिटी वाला। मतलब लिक्विडिटी, अभी तो आपकी लिक्विडिटी की क्लासेस होंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि सप्लाई एंड डिमांड को लिक्विडिटी के साथ कैसे कंबाइन करें, वो तो एक्चुअल में आपको अब सीखने को मिलेगा, जो कि रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब किसी को भी नहीं मिलेगा। वो तो क्लास जो कोर्स करेगा उसी को मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है ना, ऐसे फ्री में बांटने के लिए तो फ्री वालों को, लोगों को इज्जत नहीं होती। फिर भी हम बेटर कर रहे हैं, मतलब सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड इतनी 12 क्लासेस वगैरह डाल रहे हैं, तो ये तो लोगों को मालूम भी, लोग पैसे देके सीखते हैं ये सब चीजें, हम फ्री में सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया कि फ्रेश जोन है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम करेगा। फ्रेश जीवन, फ्रेश लेवल की कोई स्ट्रेंथ नहीं है बायस के अगेंस्ट में। इंपॉर्टेंट है बायस। ठीक है, तो बायस अगर पॉजिटिव है तो डिमांड काम करेगा, अगर बायस नेगेटिव है तो सप्लाईज काम करेगा। क्लियर है? ठीक है, चाहे कितने भी फ्रेश हो, उस फ्रेश की आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं। तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड में ना बार बार ऐसे जोन मार्क नहीं करना। जोन मार्क करने से पहले ये देख लेना कि बायस क्या है। बायस नेगेटिव है तो सप्लाई ही रिएक्ट करना। जो भी आपके डिमांड्स आएंगे वो टारगेट बुकिंग के लिए, जैसे आप हमने यहाँ पे यहाँ पे सेल मारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जोन आ गया, हमने 4H के अकॉर्डिंग जोन मार्क किया, तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, अब दोबारा इसमें जोन बनाया तो यहाँ दोबारा एंट्री ले लो। तो बेसिकली ये तरीके हैं प्रॉफिट बुकिंग के। तो हमें बाइंग नहीं करना उन जोन में। बाइंग करेंगे तो देखिए प्राइस जस्ट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक्शन दे पूरा नीचे। ठीक है, इस जोन से बाइंग किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर पूरा नीचे। वो मतलब ये जो जोन है वो बाइंग के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डिमांड एंड सप्लाई इज 50-50। किसके लिए? लैक ऑफ नॉलेज वाले के लिए। जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए 50-50 है, जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए 50-50 है, और जिनको नॉलेज है उसके लिए दोनों साइड अपॉर्चुनिटी है। मतलब वो दोनों साइड तो नहीं देखेंगे ना, मतलब अगर प्राइस अगर पॉजिटिव ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ से डिमांड रिएक्ट कराने जब जाएंगे तो वापस जब बायस चेंज हो जाएंगे तो वो सप्लाई ही देखेंगे। ठीक है, वो इस साइड वाले डिमांड काम नहीं करवाएंगे। ये तरीका ही गलत है, मतलब इस साइड वाला। तो डिमांड एंड सप्लाई को सही अप्रोच के साथ सही तरीके से देखना आना चाहिए। इसलिए अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड का जो थर्ड रूल मैंने बताया ना, वो मतलब गोल्डन रूल है। वो थर्ड रूल अप्लाई करोगे तो ये इधर की ये सब चीजों से बच जाओगे। इट इज प्योर इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन।